हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 14 है आप लोग का हिमसुक। ठीक है ना। और आज हम लोग हिमसुक का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। वीडियो को पूरा अंत देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग को करना क्या है कि यहाँ पर जितने भी आप लोग शब्दार्थ देख रहे हैं ये शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग को आगे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न अभ्यास है, क्वेश्चन आंसर, वो स्टार्ट होता है। देखिए आप लोग का क्वेश्चन है जो है पाठ से लिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए पाठ से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा लेना क्यों चाहते थे। जो अवध का नरेश थे, जो अवध के नरेश थे, वो अपने राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग उत्तर में लिखिएगा, राजा को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। जो राजा थे ना, वो अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे, मतलब आगे कौन राजा बनेगा वो चुनना चाहते थे। तीनों लड़के विद्वान बुद्धिमान तो थे, तीनों लड़का जो था वो विद्वान तीनों था, बुद्धिमान भी तीनों था, लेकिन तीनों में से श्रेष्ठ ज्ञान किसके पास है, इस जानकारी के लिए राजा जो थे वो तीनों राजकुमारों की परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, आप लोग जानते हैं, हमने इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया है, नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक नया आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, नया सूचना है कि आप लोग के लिए मेरा जो है ना मैथ का स्पेशल चैनल बना है। ठीक है ना, उस पर आप लोग को मैथ पढ़ाई होगी। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका नाम है SVM मैथ्स क्लासेज। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन उसका आपको मिल सके। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी, कैसे। हिमसुक जो था वो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसी को महंगी क्यों पड़ जाती है। तो लिखेंगे, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, इस ध्येय से उसका राजा अमर फल खाकर अमर हो जाएगा, लेकिन संयोग से वह फल सांप के विष से विषैला हो गया। जब उस फल की जांच की गई तो कौवे मर गए। तब राजा ने हिमसुक को विश्वासघाती समझकर मार डाला। इस प्रकार राजा के लिए उपकार की भावना रखने वाले हिमसुक जान गंवानी पड़ी और वह भेंट उसकी मांगी पड़ी। अब देखिए जरा सा हम समझ लीजिए, जो हिमसुक थे ना वो राजा के लिए फल लाते हैं कि भैया मेरे राजा खाएंगे ना तो ये अमर हो जाएंगे, अमृत फल है, खाएंगे तो अमर हो जाएंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि सांप का विष डाला हुआ था, उसको नहीं पता था कि इसमें सांप का विष है ना। वो आकर वो फल ला कर देता है राजा को। राजा सोचते हैं कि भैया ये हमको खिला रहा है तो इसमें हम लोग जाँच कर लेते हैं कि कहीं तो ये इसमें विष तो नहीं है। तो क्या करते हैं, कौवा खिला देते हैं। अब बात भी सही था कि उसमें सांप का विष था, लेकिन हिमसुक को नहीं पता था। ठीक है ना, तो वो तो कौवा मर जाता है, जिससे क्या राजा को विश्वास हो जाता है कि भैया ये हमको मारना चाहता था, इसलिए वो क्या करते हैं, हिमसुक को मार डालते हैं। ठीक है, इसलिए उसी की भेंट उसी को महंगी पड़ गई, है ना। आगे देखिए बाबू, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित किया, क्यों। अब देखिए राजा जो था वो अपने तीसरा बेटा को युवराज बनाता है, मतलब जब राजा नहीं रहेंगे तो आगे का राजा कौन बनेगा, उनका बेटा, तीसरा बेटा बनेगा, है ना। ऐसा क्यों भाई, तो लिखेंगे, जबकि राजा के तीनों पुत्र विद्वान और बुद्धिमान थे, लेकिन राजा जो थे तीनों में से राजनीति धर्म का ज्ञान किस में ज़्यादा था। इस बात की परीक्षा राजा ने ली और तीसरे पुत्र को उत्तराधिकारी के योग्य समझकर युवराज घोषित किया। आप लोगों को पता है राजा के तीनों पुत्र क्या थे, विद्वान थे, बुद्धिमान थे, लेकिन राजा कोई भी अगर वो राजा बनेगा तो उसको राजनीति आना चाहिए ना, कि हमको राज्य को कैसे संभालेंगे, है ना, राज्य को कैसे संभालना, राज्य चलाने आएगा तभी तो वो राजा बनेगा ना। तो इसकी परीक्षा राजा लिया। ठीक है, और तीसरा बेटा उसके अनुसार समझदार था, वो उसको संभाल सकता था, उसमें ऐसा क्षमता था, तो राजा ने क्या किया, तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित कर दिया। ओके, चलिए आगे का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है, निम्नलिखित वाक्यांश किसने और किससे कहा। भाई जो ये वाक्य है ये किसने कहता है और किससे कहता है। जैसे मैं भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं कह रहा हूँ और किससे कह रहा हूँ, आप लोगों से कह रहा हूँ बाबू, है ना। चलिए कहता है, कौवे तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। ये बात किसने कहा था, हिमसुक के पिता ने। किससे, हिमसुक से कहा था। हिमसुक के पिता ने किससे कहा था, हिमसुक से कहा था। नेक्स्ट देखिए, आप लोग जान ही
है। हिमसुक कौन था जी, बताइए हिमसुक कौन था? पक्षी था, हम आप लोग ऑप्शन दे रहे हैं, पक्षी था या फिर जानवर था या फिर आदमी था, है ना जी, या इनमें से कोई नहीं था, आप लोग बताइएगा। दूसरा कहता है मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, ये किससे कहता है? हिमसुक कहता है, किससे? राजा से कहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने के पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए, ये बात मंत्री कहते हैं, किससे जी? राजा से कहते हैं, ठीक है। तभी तो राजा कौवा को खिलाते हैं और कौवा मर जाता है, पता होगा आप लोग को। आगे देखिए, नेक्स्ट आप लोग का कहता है किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं, ये किसने कहा था? तीसरे राजकुमार ने राजा से कहा था, आपको पता हुआ, तभी तो वो उसको क्या युवराज बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक क्या सही है? सही विकल्प के लिए आप लोग को सही का निशान लगाना। देखिए फर्स्ट कहता है हिमसुक एक नाम है, किसका जी? पक्षी का। किसका नाम है? पक्षी का। जस्ट अभी हम आप लोग को क्वेश्चन ये दिए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है किस देश के राजा के पास अनोखा तोता था, ठीक है ना। तो आपको पता होगा विदर्भ, कौन सा देश के पास? विदर्भ के पास। ओके चलिए, आप लोग समझ गए। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों अभी भी आप लोगों ने मैथ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लीजिएगा, वहां पर मैथ का क्लास रेगुलर होगा और क्लास 7 के बच्चों को भी मैथ पढ़ाया जाएगा और वहां पर बेसिक से मैथ पढ़ाना शुरू करेंगे और पूरा बिहार बोर्ड का जो मैथ है ना इसको पढ़ाएंगे। चाहे आप किसी भी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं, आपको सारी मैथ का बुक वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। कहता है हिमसुक रात में कहाँ ठहरा था? तो हिमसुक जो था बाबू, हिमसुक जो था वो रात में पेड़ पर ठहरा था। पेड़ किस ऑप्शन में है जी? पेड़ ए में है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहरीले फल को राजा ने क्या किया? तो पता होगा गड्ढे में क्या क्या दबा दिया, गड्ढे में क्या क्या दबा दिया। नेक्स्ट देखा जाए पाठ से आगे, कहता है सजा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए था? तो लिखेंगे सजा देने से पहले राजा को अपराध के बारे में छानबीन कर लेना चाहिए था कि भैया वो अपराधी सच में अपराध किया है या नहीं, इस बात को पता करेंगे तभी तो उसको दंड देंगे। जैसे मानिए कि कोई होमवर्क बनाया है, कोई होमवर्क नहीं बनाया, ठीक है, एक क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा होमवर्क बनाया, कोई बच्चा होमवर्क नहीं बनाया, हम सबको मारने लगेंगे, ये गलत बात है ना। हम तो पहले पता करेंगे बाबू कौन होमवर्क नहीं बनाए हो वो खड़ा हो जाएगा, या फिर कौन होमवर्क बनाए हो हमको दिखा दो, जो बचेगा वो सबको क्या लगेगी? मार लगेगी, है ना जी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा को तीसरे बेटे को कैसे पता चला होगा? अब जो हमको कल्पना करना, अनुमान लगाना है कि जो अमर फल था उसमें मृत्यु फल बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को चला, ये बात कैसे हुई होगी? तो लिखेंगे हिमसुक की कहानी संभवतः तीसरे बेटे ने हितोपदेश या पंचतंत्र की अपरीक्षित कारक में पढ़ा होगा, जिसमें अमर फल को मृत्यु फल में बदलने की बात जानकारी हुई होगी, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है कल्पना कीजिए कि आप हिमसुक हैं और राजा आप पर वार करने के लिए हाथ उठाता है, तब आप क्या करेंगे? तो लिखेंगे यदि हम हिमसुक होते तो हम तब राजा यदि हम वार करता तो हम उसे अनुचित कार्य करने पर रोकते, नहीं मानने पर जैसे के साथ तैसे का व्यवहार करते। आप लोग अपने अनुसार लिखिएगा, ठीक है। चलिए है ना, आगे देखिए व्याकरण का अब आप लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। कहता है पठित पाठ में ऐसे 5 ऐसे वाक्य को छाट कर लिखिए जिसमें ने का प्रयोग हुआ है। जैसे उदाहरण में राजकुमार ने यह कहानी सुनाई, तो आप 5 वाक्य लिखना है, तो लिख देंगे राजा ने अपने तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया। दूसरा, राजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए, राजा को अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। हिमसुक ने पिता से कहा, सबसे बड़े लड़के ने कहा, दूसरे लड़के ने कहा, ने वाला लिख दिए। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित युग्मों शब्दों से वाक्य बनाइए। जो ये शब्दों का युग्म है ना, इससे वाक्य बना दीजिए। साथ साथ बनाएंगे, गेहूं के साथ साथ धून भी पिसा जाता है। 2-4 क्या बनाएंगे? 2-4 दिनों के बाद ही आऊँगा। एक कर सभी भाग गए। पूरा फल मत खाओ, बढ़ते वह यहाँ आ गया। ओके, तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिया। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर कहता है रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। जो किसी के विश्वास को ठोस पहुँचाए विश्वासघाती। राजा का लड़का राजकुमार होता है। किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पाने का अधिकार उसका उत्तराधिकारी को होता है ना, उसका उत्तराधिकारी है ना। मौत की सज़ा मृत्युदंड, मौत की सज़ा मृत्युदंड।
किए गए उपकार को नहीं मानने वाला कृतधन, क्या कृतधन, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, क्या ना कृतज्ञ। ओके बाबू, आप लोग समझ ही रहे हैं, इसका विपरीत हुआ। ओके चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देंगे, है ना। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। यदि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते थे क्वेश्चन आंसर का, तो मेरा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पर क्लास 7 का मेरा बैच भी कल चलता है 7 के लिए, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास हम देते हैं, है ना, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा ऐप पर सारी क्लास होती है। धन्यवाद।